नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक के एक नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम या फिर कहें प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इस सिस्टम की या फिर इस प्लेस की वैल्यू चार्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जब भी हमें किसी नंबर को वर्ड्स में लिखना है या उसको रीड करना है या उसको राइट करना है, तब हमें इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये इंडिया में यूज़ किया जाता है। जो इंटरनेशनल सिस्टम है या इंटरनेशनल लेवल पर दूसरा सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हम इंडियंस हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम कि जब भी आपको कोई नंबर मैथमेटिक्स में दिया जाए तो उस नंबर को आप कैसे रीड करेंगे या फिर उस नंबर को कैसे राइट करेंगे। लेकिन पढ़ेंगे हम मैजिक और लॉजिक के थ्रू, उसको इंटरेस्टिंग बनाकर, उसको आपके ऊपर बर्डन बनाकर नहीं। अब देखिए, लास्ट क्लास में आपने प्लेस वैल्यू करना सीखा था। अब प्लेस वैल्यू कैसे करते थे आप बच्चों? प्लेस वैल्यू करने के लिए देखिए हम क्या करते थे। सबसे पहले आपको कोई भी नंबर दिया जाता था। जैसे मैं आपको सिर्फ ये छोटा सा नंबर लेकर चलती हूँ, सिर्फ 2 डिजिट्स का। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 3 और 9, ठीक है, ये नंबर दे दिया 2 डिजिट का। अब आपसे पूछा जाता है भाई इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू बताइए। तो आपको क्या बताया था? हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर लिखा जाता है वो हमेशा राइट टू लेफ़्ट लिखा जाएगा, और जो रीड किया जाएगा नंबर वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट रीड किया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप नंबर को राइट डाउन करेंगे, नंबर को लिखेंगे, तो नंबर हमेशा कैसे लिखा जाएगा आपके पास? राइट टू लेफ़्ट। सबसे पहले नंबर पर राइट प्लेस पर डिजिट लिखी जाएगी। लेकिन जब भी इस नंबर को रीड किया जाएगा तो ये नंबर दोस्तों रीड किया जाएगा लेफ़्ट टू राइट। अब इस नंबर को रीड, आप कहेंगे इस नंबर को रीड करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो इजीली रीड हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये आपके पास 2 डिजिट नंबर है और 100 तक काउंटिंग तो सभी को आती है। चलिए 100 से ज़्यादा 1000 तक काउंटिंग भी आ जाएगी। लेकिन जब आपके पास और भी बड़ी डिजिट्स के नंबर आ जाएंगे, 6 डिजिट्स के, 7 डिजिट्स के नंबर, तो उनको रीड करना या उनको राइट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम छोटे लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, इस सिस्टम को यूज़ करके सब आपको बताएंगे कि किस तरह से हम छोटे लेवल पर इसको 39 बोलते हैं। अब आपको पता है 2 डिजिट हैं, 1s प्लेस पर डिजिट है वो कौन सी है? 9, और 10s प्लेस पर जो डिजिट है वो है 3। तो इसको हमने बोल दिया 39 क्योंकि हमें लर्न है काउंटिंग, तो हमें पता है कि 39 आता है, 3 9 39। लेकिन ये 39 आपके पास कैसे बना? देखिए, सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे प्लेस वैल्यू। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? क्योंकि 9 जो है वो 1s पोजीशन पर है। 1s पोजीशन पर मतलब 1, यानी 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई दोस्तों 9। ठीक है, अब आपके पास 3 है 10s पोजीशन पर। अब 3 10s पोजीशन पर है, और 10s का मतलब क्या होता है? 10। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया भाई आपके पास 30। यानी ये आ गया 10s पोजीशन वाला 30 और ये 1s पोजीशन वाला आ गया 9। तो इसको हमने लिख दिया आपके पास 30 और इसको लिख दिया हमने आपके पास 9। तो आपके पास नंबर क्या बन गया? 39। अब समझ में आया कि 39 क्यों बोला हमने? चलिए, ये तो हो गया। अब आपके पास अगर नंबर एक 100 प्लेस पर भी है, तो 100 प्लेस पे नंबर है, तो 100 प्लेस के नंबर का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 100 का मतलब क्या होता है? 100 आपको बताया था। 1 का मतलब 1, 10 का मतलब 10। इसको इस तरह से याद कीजिए, 100 का मतलब 100। तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से, और 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 700। ठीक है, अब अगर आपको इन 3 डिजिट्स के नंबर को बोलना है, राइट डाउन करना है या फिर आपको लिखना है, तो क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 700, इसको लिखोगे 30 और इसको लिखोगे 9। तो आपके पास नंबर क्या हो गया? 739। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 7
100, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 700, तो 739। 3 डिजिट्स के नंबर को रीड करना और राइट करना आ गया आपको। ठीक है, चलिए अब हमारे पास भाई 4 डिजिट नंबर आ गया। 4 डिजिट नंबर आ गया तो अब इसको कैसे राइट डाउन करें? वेरी सिंपल, ये 100 था, ये 1000 प्लेस है, तो 1000 प्लेस का मतलब 1000, तो 5 की जो आपके पास प्लेस वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5 को जब हम 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया दोस्तों 5000। अब आपके पास यहाँ पर आ गया है 5000, तो अब आपको अगर 4 डिजिट नंबर रीड करना है तो 4 डिजिट नंबर को क्या बोलेंगे 5739। क्लियर? इसी तरह से आगे, लेकिन अब आगे सोल्व करते टाइम आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आएगी। चलिए, क्योंकि 1000 तक हमें टेबल लर्न है, लेकिन आगे हमें कैसे पता लगेगा कि किसको 10,000 बोलना है, कौन लाख होता है, क्या करोड़ होता है। उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया या मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, या फिर कहें प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आपको 2 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, सॉरी आपको ये 2 आपके पास, एक ये वाली आपके पास रो दिखाई दे रही है, एक ये वाली रो दिखाई दे रही है। अब ऊपर वाली रो में मैंने लिख रखा है वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़। ये किस लिए लिखा गया? देखिए, अब नीचे वाली रो तो आपको अंडरस्टैंड हो गई कि ये तो भाई प्लेस वैल्यूज़ है। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये क्या होती हैं, हमारे पास प्लेस वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन अब ये प्लेस वैल्यूज़ के ऊपर ये मैंने क्या लिख दिया? तो दोस्तों ये होता है आपके पास पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। और इनका क्या इस्तेमाल किया जाता है? इनका यूज़ किया जाता है जो लार्ज नंबर्स होते हैं उनको राइट और रीड करने के लिए, यानी उनको लिखने, उनको समझने और उनको बोलने के लिए आपको वंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड़ का इस्तेमाल करेंगे हम उनको। कैसे करेंगे? देखिए, बहुत इजी है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर जो वंस पीरियड होता है, ये क्या बोले जाएंगे दोस्तों? पीरियड। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर जो वंस पीरियड होता है वो 3 डिजिट कंटेन करता है। कौन सी 3 डिजिट? वंस, टेंस और 100 प्लेस की जो 3 डिजिट होंगी वो वंस पीरियड के अंदर कंटेन की जाएंगी। उसके बाद अगर आपके पास उससे ज़्यादा डिजिट्स का नंबर है तो वो डिजिट्स चली जाएंगी 1000 के अंदर। लेकिन जो 1000 पीरियड्स है वो केवल 2 ही डिजिट कंटेन करता है, 3 नहीं करेगा। कितनी डिजिट्स कंटेन करेगा? 2 ही डिजिट कंटेन करेगा। और जैसे ही वो 2 डिजिट क्रॉस कर गई नंबर के अंदर, तो वो जो नेक्स्ट डिजिट आएगी वो किस पीरियड के अंदर चली जाएगी? लाख के अंदर। अब जो लाख पीरियड है वो भी 2 डिजिट ही कंटेन करता है। अगर उससे आगे कोई डिजिट आ जाती है नंबर में तो वो कहाँ चली जाएगी दोस्तों? करोड़ के अंदर। करोड़ से आगे अरब भी आता है आपके पास, लेकिन मोस्टली आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो करोड़ तक ही आते हैं। इससे ज़्यादा डिजिट्स के क्वेश्चन बहुत रेयर ही दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम आज अपने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में करोड़ तक ही करेंगे। अब आप देखिए 1 बाय 1 कि किस तरह से नंबर्स को इन पीरियड्स की फॉर्म में राइट डाउन किया जाएगा। और आपके पास अगर आपको पीरियड मार्क करना है या आपको बताना है कि जो डिजिट है वो किस पीरियड को बिलोंग कर रही है और आपके पास उसकी प्लेस वैल्यू क्या है और उस नंबर को वर्ड्स में कैसे राइट डाउन करेंगे, तो आज हम वो सभी चीज़ें समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि पीरियड्स जो है हमारे पास इन पार्ट्स में डिवाइड है, वंस में, 1000 में, लाख में एंड करोड़ में। सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं कि हमें पीरियड मार्क करना है। आपके पास ये आपके पास नंबर दिया गया है। ठीक है, आपके पास नंबर है वो क्या है? आपके पास 4 6 8 5 2 5 7 3 9, ये इतनी डिजिट्स का एक नंबर है। अब इन डिजिट्स के नंबर का हमें क्या करना है? पीरियड मार्क करना है। तो देखिए, सबसे पहला पीरियड है वंस। हमेशा आपको राइट टू लेफ्ट ही पीरियड मार्क करना है, ध्यान रखिएगा। हमेशा पीरियड मार्क करेंगे तो राइट टू लेफ्ट पीरियड मार्क करेंगे, और किसके थ्रू मार्क करेंगे? वो कोमा के थ्रू। ठीक है, तो इस
ये जो आपके पास जो इतनी सारी डिजिट्स का नंबर है उसको मैं राइट डाउन कर लेती हूँ नीचे, और फिर मैं आपको पीरियड मार्क करना बताती हूँ। मैंने नंबर राइट डाउन कर दिया 4 6 8 5 2 5 7 3 9। ठीक है, अब इसमें मैं मार्क करूँगी पीरियड। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट टू लेफ्ट, तो राइट साइड में देखिए फर्स्ट पीरियड आपके पास कितनी डिजिट्स के बाद मार्क होगा? 3 डिजिट के बाद। क्यों होगा? क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो वंस पीरियड है आपके पास उसके अंदर 3 डिजिट कंटेन करती है। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों डिजिट कौन से पीरियड्स को बिलोंग करेंगी? वंस पीरियड को बिलोंग करेंगी। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि राइट डाउन द पीरियड ऑफ द डिजिट 3, कि जो 3 है आपके पास उस डिजिट का पीरियड बताइए, तो उस डिजिट का पीरियड क्या कहलाएगा? वंस। देखिए दोस्तों इसकी प्लेस वैल्यू तो टेंस है, प्लेस वैल्यू तो टेंस है, लेकिन इसका पीरियड क्या है? वंस, क्योंकि ये वंस पीरियड को बिलोंग कर रही है। तो वंस पीरियड के अंदर आपके पास राइट टू लेफ्ट चलते हुए जो 3 डिजिट्स होती हैं वो किसको बिलोंग करती हैं? वंस पीरियड को। अब आपके पास नेक्स्ट जो 2 डिजिट हैं वो कौन से पीरियड को बिलोंग करेंगी? 1000 पीरियड को बिलोंग करेंगी। तो दोस्तों आगे की 2 डिजिट के बाद एक कोमा और लग गया। इस 2 डिजिट्स का यानी 2 और 5, इन दोनों डिजिट्स का जो पीरियड है वो कौन सा कहलाएगा आपके पास? 1000 कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा दोस्तों? 1000 कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो अगर आपको इस 5 डिजिट का पीरियड फाइंड आउट करना है तो वो पीरियड क्या बोला जाएगा? 1000। और अगर इस 2 का भी पीरियड फाइंड आउट करना है तो वो भी आपके पास क्या होगा? 1000। इन दोनों डिजिट्स का पीरियड सेम रहेगा, दोनों ही 1000 पीरियड को बिलोंग कर रही हैं। ये तीनों डिजिट ही वंस पीरियड को बिलोंग कर रही हैं। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट लैक। लैक में भी 2 डिजिट कंटेन होती हैं। तो ये दोनों डिजिट जो हैं वो कौन से पीरियड को बिलोंग करेंगी? वो बिलोंग करेंगी लैक्स को। और इन 2 डिजिट्स के बाद फिर से कोमा आ गया। अब जैसे ही आपको बताया था कि इन 2 डिजिट से आगे अगर कोई डिजिट लाई करती है नंबर में तो वो कौन से पीरियड के अंदर चली जाएंगी? ये पीरियड है आपके पास करोड़। तो दोस्तों अब समझ में आया कि आपको किस तरह से किसी नंबर में डिजिट्स का पीरियड मेंशन करना है और कोमा मार्क करना है। बहुत इजी है, आपको राइट टू लेफ्ट चलना है हमेशा। पहली 3 डिजिट यानी वंस, टेंस और 100 प्लेस की डिजिट। देखिए प्लेस ये जो है आपके पास, ये है आपके पास प्लेस वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, और ये है आपके पास पीरियड्स। आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से ये देखना है कि आपसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा है डिजिट की या फिर आपसे पीरियड्स पूछ रहा है। अगर प्लेस वैल्यू पूछता है दोस्तों तो प्लेस वैल्यू आपके पास ये लिखनी है, और अगर पीरियड्स पूछता है दोस्तों तो पीरियड्स आपके पास ये लिखनी है। क्लियर? तो आपको जब भी पीरियड्स या प्लेस वैल्यू के बारे में मार्क करना है या पूछा जाए तो क्वेश्चन इस तरह से करना है। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। 9 का पीरियड क्या है? वंस। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस, लेकिन 3 का पीरियड क्या है? वंस। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100, लेकिन 7 का पीरियड क्या है? वंस। इसी तरह से 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000, लेकिन 5 की आपके पास पीरियड क्या है? 1000। अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 10,000, और आपके पास 2 का पीरियड क्या रहेगा? 1000। इसी तरह से 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी लैक, और 5 का पीरियड क्या रहेगा? लैक। और 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10 लाख, और 8 का लेकिन पीरियड लैक ही रहेगा। इसी तरह से 6 की प्लेस वैल्यू करोड़, पीरियड भी करोड़, और 4 की प्लेस वैल्यू 10 करोड़ और पीरियड भी 10 करोड़। आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारे मैथमेटिक्स के अंदर 1000, 10,000 के बाद जितने भी 10,000 से रिलेटेड है यानी 99,000 तक तो हम वही बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास 99 से नेक्स्ट नंबर आता है वो क्या किस पीरियड में चला जाता है? लैक में। इसलिए वो आपके पास 100,000 नहीं बोला जाता है, वो बोला जाता है आपके पास 1 लाख। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इनको बोलने का, इनको राइट डाउन करने का मेथड अलग है, वो हम अलग अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इन दोनों को कंपेयर भी करके बताएंगे कि आपको इन दोनों को कैसे लर्न करना है। तो आई थिंक आज आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी नंबर के पीरियड्स को मार्क करने में, या फिर नंबर को आपको प्लेस वैल्यू बताने में, या फिर नंबर को राइट डाउन करने में। अब अगर ये कहता है कि इस नंबर को राइट डाउन कीजिए वर्ड्स के अंदर, तो आपने पीरियड्स लिख दिए इसके, आपको इनकी प्लेस वैल्यू भी पता है, तो ठीक है। अब इस नंबर को किस तरह से राइट डाउन करेंगे वर्ड्स में, आप कैसे बोलेंगे इस नंबर को? 46,85,25,739। क्लियर? तो आप इसको किस तरह से, इस तरह से बोलकर इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, राइट डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। और आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट वीडियो हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पर होगा, ताकि इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बीच में जो भी आप बच्चों को कन्फ्यूज़न है वो सारा कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप नंबर्स को अच्छे से राइट डाउन कर पाएँ, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए नंबर्स को बोलने में, ना कभी आप हेजिटेट करें किसी भी नंबर को रीड करने में। तो दोस्तों इसी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।